इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं बाबर साहब कि आज कार्रवाई भी की जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कुछ टाइगर फोर्स के एहलकारों ने और बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा जी रजाकारों ने निशानदही की, हमने जाके वहां पर कार्रवाई की तो बड़ा अच्छा चल रहा है और कंट्रोल करने में हम कामयाब हो गए। आसपास से आपको भी कुछ रिपोर्ट्स मिल ही रही होंगी, क्या देख रहे हैं आप, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किस कानून के नीचे बनाई, जो पहला बुनियादी सवाल था। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक कानून के नीचे बनी हुई है और एक बुनियादी फर्क है एक आम शहरी जी का और एक हुकूमत के एहलकार का। एक आम शहरी हर वो काम कर सकता है जिससे कानून उसे रोकता नहीं है। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4, 5 पढ़ लें। अच्छा, एक हुकूमती एहलकार खाली वो काम कर सकता है जिसकी कानून उसे इजाजत देता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमत के एहलकार हैं, वो रियासत के बिहाफ पे फंक्शन करते हैं। तो जब तक उन्हें कोई कानून इजाजत नहीं देता, वो बादशाह तो है नहीं इस मुल्क में कि वो कहें कि जनाब ये मैं फोर्स बना रहा हूँ। जिस तरह वो जब शौकत खानम बना रहे थे तो उन्होंने कहा जी ये मेरे टाइगर्स होंगे और जाएंगे लोगों से पैसे मांगेंगे और जी लोग उन्हें पैसे देंगे, और देते भी रहे लोग, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी है। मुनीब ने भी जिस तरह से बात की, तो पहले तो एक बुनियादी कानूनी सवाल है। लेकिन दूसरा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई के ऊपर इतना काम हुआ है। मैं अब इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन कानून के कॉर्पोरेट लॉ में बाकी हम यहाँ पे मोनोपोलीज और कंपटीशन कमीशन का काम करते हैं। ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स एरिया है। आप जब तक डिमांड सप्लाई को सही तरह से मैनेज नहीं करें तो आप प्राइसेस को सही तरह नहीं मैनेज मैनेज नहीं कर करते। सकते। उसमें जहां पे आर्टिफिशियली कोई बॉटल नेक्स क्रिएट हुए में हो, फॉर एग्जाम्पल आप मोटरवे के ऊपर एक ही दुकान मौजूद है, तो अगर कोई और दूसरी दुकान ही नहीं है तो वहां पे 50 रुपए की चीज अगर पानी कोई 150 का भी बेचेगा तो मजबूरी में लोगों को लेना पड़ेगा। वहां पे आप रेगुलेट कर सकते हैं, आपने इंश्योर करना है कि रेगुलेट आप करें, क्योंकि एक मोनोपोली क्रिएट हुई है किसी चीज की। तो मोनोपोली को आपने प्रिवेंट करना है, आपने डिमांड सप्लाई को सही तरीके से मैनेज करना है। लेकिन आप ये कह दें लोगों को कि जनाब, जी यानी एक तरह से आप अपनी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का बर्डन ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ये ऐसे बयान कर रहे हैं मुल्क में जैसे कि होर्डर्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। डॉलर जो है वो 105 से 165 रुपए पे पहुंच गया है। यूटिलिटीज की प्राइसेस जी कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो जिन लोगों ने दुकानदार जो हैं, जो बिजली का किराया दे रहे हैं, गैस का किराया दे रहे हैं, वो क्या उसी चीज, भाई उनकी बढ़ गई है ना एक्सपेंस, तो वो कहीं से तो आएगी एक्सपेंस, कोई तो देगा उसके पैसे। तो इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है इतने कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर, और ऊपर से फिर आप टाइगर फोर्स लगा दें वहां पे, तो लगता ये है कि जो नॉन 1992 से ठीक। लेके 96 तक एक सक्सेस अच्छा, ये स्टोरी जो थी आपने इमरान खान आर्टिफिशियल साहब की, बॉटलनेक्स वाली उन्हें बात लगता है की है वो ना, हर जगह पे। ये मैं जल्दी से जरा, ठीक है, मैं जल्दी से जरा मुनीब से पूछ लूं कि एक राय मुनीब ये आ रही है हुकूमत की तरफ से और कई ओहदेदारों की तरफ से कि शायद अपोजिशन अपनी तहरीक में थोड़ी सी जान डालने के लिए, उसको तकवीत देने के लिए इन्हीं सब लोगों के ऊपर बर्डन डाल के और फिर महंगाई आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये एक अब किसी को इस पूरे मामले के अंदर स्केप बोर्ड बनाना या एक तमाशा बना लेना, महंगाई कोई अब से तो नहीं है। ये फूड इन्फ्लेशन जो है, अब बाकी सारी छोड़ दें, मैं भी कोई इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं बल्कि समझता, हमारी इकॉनमी बड़ी लिमिटेड सी है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। हुकूमत को इस बात का पता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, लोग वाकई इस चीज़ से तंग हैं। फॉरगेट अबाउट कि हुकूमत किसकी है और वज़ीर आज़म कौन है, लेकिन लोग आज जो जितनी अशिया महंगी हो रही हैं और जो स्पीड से हो रही हैं उससे तंग हैं। जब आपके लोग तंग होते हैं तो आसान होता है एक एजिटेटेड, एक परेशान, एक फ्रस्ट्रेटेड शख्स को उसकी कोई जो उसके पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी हवा देना बड़ा आसान होता है। कि हाँ,